क्या हाल है दोस्तों। आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको आपके फ़ोन से डर लगने लग जाए और ये जो प्राइवेसी नाम का वर्ड मार्केट में घूमता है ना, इस पर से आपका भरोसा भी उड़ जाएगा। मजाक लग रहा है? इस वीडियो को देखो, सब समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन आपका बायोमेट्रिक और आपके जो पासवर्ड्स मोबाइल में डाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको सेफ लगती हैं तो आप 100% गलत हो। अभी जो मेरी आप बात सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, इस बीच में ही कम से कम इंडिया के 80 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर खुलेआम बेचा जा रहा है। और पता है इसकी प्राइस क्या है? ये पूरा डेटा बल्क में बिकता है 500 से 1000 रुपए में। यानी किसी क्रिमिनल के लिए आपके डेटा की कीमत है 50 पैसे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तो गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं, आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो आप सेफ हो, तो रुक जाओ। अगले 5 मिनट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, टेलीकॉम कंपनीज और इवन सरकारी पोर्टल पर ना कितने ही बड़े बड़े साइबर अटैक हुए। और ये साइबर अटैक करने वाले हैकर्स ने ना वहां से करोड़ों लोगों का डेटा चुराया है। और दोस्तों, ये सारा डेटा जाता कहाँ है? ये जाता है डार्क वेब पर। ये इंटरनेट की ऐसी काली दुनिया है ना, जहां गूगल भी काम नहीं करता है। लेकिन अब ये और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। इन हैकर्स ने ना डार्क वेब की दुनिया में जितने भी डेटाज हमारे आपके घूम रहे हैं, करोड़ों लोगों के डेटा घूम रहे हैं, उन सबको उठा के टेलीग्राम बोट्स पर सेट कर दिया है, जिसके कारण ये डाटा बेचने वाला धंधा और ज्यादा आसान बन गया है। आज की डेट में अगर कोई 15 साल का बच्चा भी उस टेलीग्राम बोट्स पर जाए, हमारा आपका किसी भी इंसान का एक नंबर, खाली मोबाइल नंबर डाल देना उस पे, तो आपकी पूरी जन्म कुंडली खुल के आ जाएगी उस पे। आपका असली नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहाँ कहाँ क्या चीजें लिंक है, कितने अकाउंट्स चल रहे होंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये बहुत डेंजरस है। अब दोस्तों, आपका ये भी सवाल हो सकता है कि अगर हमारा असली नाम किसी को पता चल गया, आधार कार्ड पता चल गया, तो क्या ही बिगाड़ लेगा? ओटीपी तो मेरे फोन पे आएगा ना, आप यही सोच रहे होंगे। पर यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी भी हैकर्स को, अगर कोई क्रिमिनल हैकर्स है ना, तो उसको आपका ओटीपी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी पर्सनैलिटी चाहिए। अब कैसे ये होता है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे। कई लोग बताते हैं, इसके ऊपर कई जागरूक करने के लिए वीडियोस भी बन चुकी हैं। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता कैसे है? ये जितने भी क्रिमिनल माइंडेड हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं ना, वो आपका ही डेटा, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस, आपकी पर्सनालिटी यूज करते हैं। उसके ऊपर वो एक फेक सिम निकलवाते हैं और उस सिम से, अपनी फेक आइडेंटिटी से वो किसी बड़े बिजनेसमैन को कॉल करके धमकी देंगे, कोई गलत धंधा करेंगे। और जब इन सारी चीज़ों का डाउट किसी पुलिस वाले को जाएगा और जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, बल्कि जिनका वो डेटा यूज कर रहे होते हैं वो रडार में आ जाता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी डेटा इतना ज्यादा शेयर हो चुका है डार्क वेब पे कि पुलिस भी अगर किसी बेगुनाह को तो नहीं पकड़ सकती ना। बार बार किसी बेगुनाह को पकड़ेगी तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब रडार में आदमी आता है तो परेशानी सबको होती है। डायरेक्ट पुलिस आपके घर चली आएगी और आपको पता भी नहीं होगा साला हमने गलती क्या की है। अब एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, द फेक लोन ट्रैप। आजकल मार्केट में ना सैकड़ों इलीगल लोन ऐप्स हैं जो बिना किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ आपके आधार और पैन पर 5000 से 10,000 का लोन दे देती हैं। अब ये हैकर्स आपका पूरा डेटा यूज करते हैं, आपका आधार, आपका पैन कार्ड यूज करके आपके डॉक्यूमेंट्स पर लोन उठा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो तो लोन भरते नहीं है, उसके बाद उन सारी चीजों का आपके ऊपर कॉल आने लग जाता है, आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं, आपको फोन करके आपसे गाली गलौज किया जाता है, आपके मॉर्फ्ड फोटोज बनाई जाती है, उल्टी सीधी फोटोज बना के आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को भेजा जाता है, धमकी दी जाती है। अभी इंडिया में पता नहीं कितने केसेस इसके आए हैं जिसमें इंसान ने अपने आप को खत्म कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और पहलू है। चलिए मैं मानता हूँ हैकर्स ने बड़ी बड़ी कंपनी को हैक कर लिया है, तो ये सारी चीजें करने के लिए क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम में और आप में भी है। हम उन्हें अपना डेटा ना थाली में सजा कर देते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने ये 3 गलतियां नहीं की हैं? आप कभी किसी भी जेरोक्स के शॉप पे जाते हो, कभी आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जेरोक्स करवाना होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी जेरोक्स की दुकानें खराबी होती हैं, बट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर आप किसी भी जेरोक्स की दुकान पे जाते हो और आप आधार कार्ड जेरोक्स कराने के लिए देते हो, सभी देते हो,
क्या गारंटी है कि उस आधार कार्ड का कॉपी उसके पास सेव ना हो जाए। ऐसे दिल्ली में कई सारे केसेस आए हैं जिसमें ये कॉपी कराने वाले जो भी शॉपकीपर्स थे ना, उनके पास आपका डेटा उनके फाइल में सेव हो जाता था और वहां से वो लीक होता था। मिस्टेक नंबर 2, फ्री पब्लिक वाईफाई। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, मॉल में या जहां भी आपको फ्री वाईफाई बस मिल जाए, आप पागलों की तरह उससे कनेक्ट करने लग जाते हो। ये हैकर्स, ये स्कैमर्स उन्हीं पब्लिक वाईफाई पर अपना मॉलवेयर सेट करके बैठे होते हैं और आपका पूरा का पूरा डेटा का ट्रैफिक ट्रैक कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 3, बिलिंग काउंटर पे जब आप बिल पे करते हो। आज के डेट में किसी भी मॉल में जाओ या कोई भी एक शॉप पे जाओ जो थोड़ी सी अच्छी खासी शॉप हो, तो वो आपको बिल करने से पहले आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। और आपने नोटिस किया होगा आजकल, पहले ऐसा नहीं होता, आजकल आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के कॉल्स आने लगते हैं, मोबाइल पे मैसेजेस आने लगते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आ जाता है। कहाँ से मिलता है आपका नंबर? ये सब इन्हीं सारी जगहों से आपका डेटा लीक हो रहा है। ये सारे शॉप्स, बड़े बड़े मॉल्स, जहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, बिलिंग काउंटर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये लोग भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। ये बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज, मार्केटिंग एजेंसीज को आपका डेटा लीक करते हैं। तो दोस्तों, अब क्या ऐसे रोने से हम सेफ तो नहीं हो सकते? अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए इसको आगे समझते हैं। पहली बात तो, अगर ये सारी बातें सुन के आपको डर लग रहा है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अपने आप को, अपने डेटा को पहले आप खुद से सेव करो। वो कैसे होगा? मैं आपको 2 रास्ते बताता हूं और दोनों बिल्कुल फ्री हैं। पहला रास्ता है, आज के बाद कहीं भी आपको अगर आपकी फिजिकल आईडी दिखानी हो, अगर आप आधार कार्ड दिखा रहे हो तो आप उसको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड मत दिखाओ। आप गूगल पर UIDAI इस वेबसाइट पर जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर अपना आधार कार्ड, मास्क्ड आधार कार्ड का ऑप्शन होता है, मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करो। वहां पे आपके आधार कार्ड के जो 12 नंबर्स होते हैं उसमें से 8 डिजिट्स पे X लिखा होता है, यानी वो हाइड होते हैं, वो नहीं दिखा सकते और वो यूज भी हो सकता है, वो वैलिड भी होता है। तो आप अगर कहीं पे फिजिकल आईडी प्रूफ दे रहे हो तो आप अपने गूगल पर जाकर अपने आधार कार्ड का मार्क्स्ड वाला वर्जन यूज करो। दूसरा रास्ता, आप अपने फोन में गवर्नमेंट की M-आधार वाली ऐप डाउनलोड करो। उसके अंदर ना आपको बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आप तुरंत जा करके, ये वीडियो देखने के बाद वो ऐप डाउनलोड करके M-आधार तुरंत बायोमेट्रिक का लॉक इनेबल कर दो। इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी के पास आपका आधार कार्ड का नंबर चला भी गया या डेटा चला भी गया, बायोमेट्रिक्स भी चला गया, एक बार को मान लेते हैं, तो भी वो बिना आपके परमिशन के आपके फिंगरप्रिंट स्कैन को, आपके बायोमेट्रिक प्रूफ्स को या आपके आइरिस स्कैन को यूज नहीं कर सकता। किसी भी फ्रॉड करने में वो ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट 80% सेफ हो जाते हो। इंटरनेट पर आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप आज सावधान नहीं हुए तो कल किसी पुलिस स्टेशन में खड़े होकर आप अपनी सफाई दे रहे होंगे। इस वीडियो को अभी के अभी अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि इस बात का डर सबको होना चाहिए और एट द सेम टाइम सतर्क भी सबको रहना चाहिए। और ऐसी ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और मैंने चैनल पे और भी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और तब तक के लिए बी सेफ, बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।